नमस्कार, देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं संतोष कंगार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पटना से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां रईस जादव की शर्मनाक करतूत सामने आई है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला अटल पथ से होकर गुजर रहा था, उसी समय एक साथ कई 4 पहिया वाहन ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए, सायरन बजाते हुए, तेज ड्राइविंग के साथ वहां से गुजर रहे थे। जबकि सायरन बजाना प्रतिबंधित है। सीएम के काफिले के साथ चल रहे पटना पुलिस के अधिकारियों ने जब यह तस्वीर देखी तो उनके होश उड़ गए। आनन फानन में इन सभी गाड़ियों का पीछा किया गया, जिसमें 4 पहिया गाड़ी मौके पर पकड़ी गई हैं, जिनमें से 3 थार और 1 स्कॉर्पियो है। ट्रैफिक एसपी के निर्देश पर डीएसपी पूरे मामले की छानबीन में जुट गए हैं। सभी गाड़ियों के कागजात की जांच की जा रही है। तस्वीरें समाप्त की टेलीविजन स्क्रीन पर है। यही 3 थार और 1 स्कॉर्पियो जो सीएम के काफिले के बाजू से तेजी से सायरन बजाती हुई निकली थी, जिन्हें अब पकड़ लिया गया है। सूचना मिली कि अटल पथ की तरफ से अटल पथ से दीघा गोलंबर की ओर 4 चक्का वाहन मैंने फोर व्हीलर आ रही है, जिसमें काला शीशा लगा हुआ है। तेज आवाज में सायरन और ये बाजा बज रहा है। ये तेज गति खतरनाक ढंग से चला रहे हैं। तो उसको इस सूचना पर उसको हम लोग यहाँ पर पकड़े। ये दीघा गोलंबर के पास वो गाड़ी पकड़ा गया। चारों गाड़ी को थाना पर रखा गया है। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश और प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला। तेजस्वी प्रसाद ने कहा है कि जिस प्रकार भगवान इंद्र को अपने शासन पर घमंड हो गया था, उसी प्रकार प्रधानमंत्री और सीएम को भी घमंड हो गया है। उससे हम लोग चकनाचूर करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई दुश्मन है। इन सबसे मिलकर हम लोगों को लड़ना है। जिस प्रकार भगवान इंद्र को घमंड हो गया था अपने शासन पर, उसी तरीके से मोदी और नीतीश कुमार को घमंड हो गया है। ऐसे लोगों के घमंड को चकनाचूर करना है। और जिस तरीके से भगवान इंद्र को घमंड हो गया था अपने शासन पर, उसी तरीके से मोदी जी और नीतीश कुमार जी को घमंड हो गया है। इन सरकार में बैठे हुए लोगों का घमंड हम लोगों को चूर चूर करता है। आपने अपने भाई को, तेजस्वी को 17 महीने हमको मौका मिला। हम तो 20 में वादा किए थे कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे मुख्यमंत्री बनेंगे तो, लेकिन 4-5 सीट बेईमानी कर लिया लोग, हमको बनने नहीं दिया। 15 नवंबर को महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है। बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस समारोह के तौर पर मनाया जाता है। समारोह में हिस्सा लेने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी 15 नवंबर को जमुई जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के संभावित दौरे को लेकर जमुई के खैरा के बल्लोपुर मैदान में तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी के संभावित दौरे को लेकर कार्यक्रम स्थल पर 3 हेलीपैड बनाए गए हैं। मैदान को समतल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के संभावित दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता केसी कुंदन ने। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई आ सकते हैं और जमुई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित दौरा को लेकर प्रशासनिक तैयारी शुरू कर दी गई है। जमुई जिले के खैरा का बल्लोपुर मैदान है और यहां मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि यहीं पर संभावित कार्यक्रम होना है और उसकी तैयारी जिला प्रशासन के द्वारा शुरू कर दी गई है। जैसा कि सामने देख सकते हैं मैदान है और जहां पर कह सकते हैं कि मुख्य कार्यक्रम होना है। और जो हेलीपैड है उसकी तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि जो हेलीपैड बनाने का काम शुरू हो गया है। जो कार्यक्रम स्थल है यहाँ पर 3 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं और उसकी तैयारी जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये सरकारी कार्यक्रम होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर। और जो बिरसा मुंडा का जो 150वीं जयंती जो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जा रही है, उस समारोह को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आने वाले हैं, जो बताई जा रही है। और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जनजातीय दिवस समारोह का आयोजन यहाँ पर होना है और इसके जरिए ही अगर कहा जाए तो बड़ी सौगात भी यहाँ से बिहार के लोगों को मिल सकती है। जो जानकारी मिली है कि सैकड़ों करोड़ रुपए की योजनाओं की शुरुआत या उद्घाटन यहाँ से होगा और साथ ही
जो जानकारी मिली है कि यहाँ पर जो कार्यक्रम का आयोजन होगा उसका यहाँ से 30 राज्यों के 100 अलग अलग जिलों से सीधा संवाद भी होगा। और तीसरी बार जो जानकारी मिल रही है कि सरकारी कार्यक्रम बिरसा मुंडा जयंती को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह आगमन जो एक सरकारी कार्यक्रम होगा ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वो इसलिए भी क्योंकि जमुई जिला झारखंड से सटा हुआ है और देखा जाए तो यह इस जिले का झारखंड के 2 जिले गिरिडीह और देवघर का संपर्क सीधा है। इसलिए माना जा रहा है कि झारखंड चुनाव पर भी असर पड़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरा को लेकर। अब देखना होगा कि 15 नवंबर को जो अभी तक संभावित दौरा है वो कब तय होता है और फाइनली जो रूपरेखा जो जिला प्रशासन के द्वारा कब मिलता है। फिलहाल देखा जाए तो प्रशासनिक तैयारी शुरू कर दी गई है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और सोनपुर को योजना प्राधिकार में शामिल किया गया है, जिसके बाद यहां जो भूमियां बड़े पैमाने पर जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री कर रहे हैं। सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने इसका खुलासा किया है। उन्होंने लोगों को सतर्क रहते हुए कहा कि ऐसी कंपनियों के झांसे में नहीं आए। जहां तक सोनपुर आयोजन क्षेत्र का काम है, जीआईएस मैपिंग शुरू हो गई है। जितने रियल एस्टेट की कंपनियां आकर के लोगों को धोखाधड़ी दे करके जमीन बेच रहे हैं वो सब गलत है। ये कोई भी कंपनियों का ना तो रेरा से अप्रूवल है, ना लैंड यूज का चेंज हुआ है, ना ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंतर्गत आने वाले विषयों पर किसी प्रकार का विचार है। और हम लोगों ने अपने तरफ से लोगों को आगाह किया है कि सोनपुर आयोजन क्षेत्र में बड़ी बड़ी कंपनियां कानपुर से हो, बेंगलोर से हो, दिल्ली से हो, मुंबई से आके जमीन खरीद करके जो पटना और इर्द गिर्द के लोगों को धोखा हो रहा है, ये बड़ा चुनौती का विषय है और इस विषय को हम लोगों ने संज्ञान लाया है। और बड़ी खबर भोजपुर से है, जहां अवैध बालू खनन माफिया और कुख्यात अपराधी सत्येंद्र पांडे और उसके बेटे नीरज पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बिहार एसटीएफ की विशेष टीम और पटना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर दोनों को गिरफ्तार किया है। कुख्यात अपराधी सत्येंद्र पांडे गिरोह का सरगना है। इसका बेटा नीरज पांडे गिरोह का सक्रिय सदस्य है। सत्येंद्र पांडे के खिलाफ कोइलवर में थाने में हत्या, रंगदारी और आर्म्स एक्ट समेत 15 कांड दर्ज हैं। नीरज पांडे के खिलाफ कोइलवर थाने में हत्या, रंगदारी और आर्म्स एक्ट समेत कुल 11 कांड दर्ज हैं। और गया में चोरों का आतंक जारी है। विष्णुपद थाना इलाके में चोरों ने एक ही जगह पर 2 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पंतनगर मोहल्ले में 6 की संख्या में आए चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाते हुए 15 लाख से ज्यादा की संपत्ति की चोरी कर ली। दोनों की करतूत गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में 5 से 6 चोर दिखाई दे रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की पहचान में जुट गई है। अंधेरे में जो है खिड़की बंद कबाड़ करके रूम में घुस करके और सारा सामान जो है चोरी हो। और मुजफ्फरपुर में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पीडीएस दुकानदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल सकरा प्रखंड में पीडीएस दुकानदार पर 56 रुपए की जगह 100 रुपए लीटर मिट्टी का तेल देने का आरोप लगा। शबनम कुमारी पर तेल कम नापने का आरोप है। पंचायत की डीलर शबनम कुमारी हैं, उनके द्वारा जो किरासन तेल का वितरण किया जा रहा था उस प्रति लीटर 100 रुपया वसूल किया जा रहा था। और साथ ही और भी शिकायतें थी कि उनके द्वारा कम खदान दिया जाता है। तो इसको लेकर के टीम बना करके उसकी जांच की गई। जांच के क्रम में सभी मामला सही पाया गया। उनके द्वारा 100 रुपये वसूली भी की गई थी। साथ ही उनके द्वारा 5 केजी कम राशन दिया जाता था। प्राथमिकी दर्ज की गई है और साथ ही आगे अब उनके लाइसेंस का निलंबन की प्रक्रिया भी की जाएगी। और बेतिया के नरकटियागंज में शहर से लेकर गांव तक गोवर्धन पूजा की गई। पारंपरिक गीत गाकर बहन अपने भाई की लंबी आयु की कामना करती हैं। महिलाएं गोबर से गोवर्धन बनाकर विधि विधान से पूजा करती हैं। गोवर्धन पूजा के बाद शादी की शुरुआत हो जाती है। भैया दूज का पर्व है। आज भाई बहन का अटूट प्रेम बंधन का विश्वास होता है
गोबर लिया कर हम लोग चौका पूरते हैं। गोबर से गोवर्धन महाराज को, उनके पत्नी को बनाते हैं, बाल बच्चों को बनाते हैं और सब सुहागिन लोग बट उनका पूजा करते हैं। दीप जलाते हैं, नारियल के भोग लगाते हैं और सिंदूर अपना नारियल चढ़ाते हैं और सिंदूर से सब कोई अपने अपने पति के लंबी उम्र के लिए भी कामना करते हैं। आज हमारे यहाँ भैया दूज का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। गोवर्धन पूजा होता है, इसमें हम लोग बहुत श्रद्धा से बनाते हैं गोवर्धन महाराज को और इसमें हम लोग दीपक जलाते हैं, चना लाते हैं, बजड़ी बनाते हैं, ऐपन लगाते हैं, सरापते हैं, कांटा से सरापते हैं, फिर जीवित भी करते हैं और उनके दीर्घायु होने की मंगल कामना करते हैं। मोतिहारी के शहर से लेकर गांव तक में धूमधाम से भैया दूज मनाया गया। दिवाली के बाद भैया दूज का त्योहार मनाया जाता है। बहनें अपने भाई के लिए रक्षाबंधन की तरह भैया दूज मनाती हैं। ये त्योहार साल में 2 बार मनाया जाता है, जो भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। पटना में छठ घाट निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। इस दौरान कई मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने नासरीगंज घाट से लेकर गाय घाट तक का जायजा लिया। छठ व्रती को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सीएम ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। दानापुर में छठ को लेकर आरजेडी सांसद मीसा भारती ने घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान मीसा भारती ने अधिकारियों को घाटों पर व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। कोई भी इंतजाम पूरा नहीं होता है, तो ये क्योंकि धर्म से जुड़ा हुआ, आस्था से जुड़ा हुआ त्यौहार है, तो मैं कोई पॉलिटिकल कोई आरोप नहीं लगाऊंगी। लेकिन मेरा ये कहना है आप सभी के चैनल के माध्यम से, जो लोग भी देख रहे हो, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग देख रहे हो या प्रशासन के लोग देख रहे हैं या जो भी पदाधिकारी देख रहे हैं, कि जो लोग आएंगे आम जनता के जान माल सुरक्षा की पूरे इंतजाम होने चाहिए। और मुंगेर में छठ को लेकर छठ व्रती अभी से गंगा घाट पर पहुंचने लगे हैं। जिन इलाकों में गंगा नदी नहीं है या नदी दूर है, तो वहां के लोग अभी से गंगा घाट पर पहुंच गए हैं। नहाए खाए से पहले वो गंगा स्नान करते हैं और फिर अपने घर लौट जाते हैं। गंगा घाट पर सहरसा, जमुई, लखीसराय, नवादा और शेखपुरा के भी लोग पहुंचे हैं। घाट पर पहुंचे एक गायक ने छठ का गीत भी गाया। ही बस के बहंगिया बहंगी लचकत जा, बहंगी लचकत जा। मैं नेपाल से आई हूँ स्पेशली छठ करने के लिए। छठ में फर्स्ट डे नहाए खाए होता है, दूसरा दिन खरना होता है, तीसरा दिन संध्या अर्घ होती है, चौथे दिन सुबह का अर्घ होता है। नेपाल में छठ को लेके क्या मान्यता है? बहुत ज्यादा है सर। हम लोग अभी नेपाल से आ रहे हैं स्पेशल छठ पूजा के लिए, और हम लोग का प्रॉपर घर ये हवेली खड़गपुर हुआ। यहाँ गंगा माँ से स्नान करने, पूजा उजा करने। छठ से नहाए खाए से पहले आ जाता है? नहीं, हाँ नहाए खाए से पहले आ जाते हैं, मगर हम लोग ये सब जो है ना परसों तो नहाए खाइए हम लोग का, तो सोचे आज चल जाते हैं, फिर उधर भी काम होता है। उधर गंगा नहीं है ना? गंगा उधर नहीं है, इसका इस वजह से आ जाते हैं। हाँ यहाँ पर आ जाते हैं, मुंगेर आते हैं। और औरंगाबाद में छठ की तैयारियों का जायजा लेने डीएम सूर्य नगरी देव पहुंचे। डीएम ने महापर्व के मौके पर लगने वाले 4 दिवसीय छठ मेले की तैयारियों का जायजा लिया। राजगीर में महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप की तैयारी तेज हो गई है। 11 नवंबर से शुरू होने वाले चैंपियनशिप में 6 देश की टीमें हिस्सा ले रही हैं। सभी टीम गया के अलग अलग होटल में ठहरेंगे। कल शाम भारत और साउथ कोरिया की टीम गया एयरपोर्ट पहुंचेगी, जहां से टीम कड़ी सुरक्षा के बीच बोध गया के एक होटल जाएगी। होटल में टीम का स्वागत किया जाएगा। हॉकी टीम को बोध गया मंदिर का भी भ्रमण कराया जाएगा। कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें राजगीर ले जाया जाएगा। हॉकी टीम के स्वागत की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं।
एयरपोर्ट में, होटल में और उनके संभावित भ्रमण स्थल महाबोधि मंदिर इत्यादि में कराई गई है। एयरपोर्ट में जैसे मैंने कहा स्वागत के लिए ट्रेडिशनल इंडियन स्टाइल में तुरही ट्रूप के माध्यम से, किलकारी के बच्चों के माध्यम से मधुबनी स्टॉल्स दिए जाएंगे और उनके अपने ट्रेडिशन में भी, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से भी बाल लामा रहेंगे और उनके अपने ट्रेडिशन में जो चाइना का ड्रैगन डांस हो, कोरिया का अपने मोनास्ट्री के माध्यम से स्वागत हो। 6 अंतर्राष्ट्रीय टीमें भाग लेंगी, भारत के अलावा 5 अन्य देशों की टीमें इसमें भाग लेंगी और इसको लेकर के गया में, क्योंकि कई टीमों का यहाँ पर आगमन है एयरपोर्ट पर और उसके बाद आवासन स्थल सभी 6 टीमों का गया में ही है और इसी दौरान सभी टीमें गया से राजगीर प्रैक्टिस के लिए भी और मैचेस के लिए वो जाएंगी। इसको देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ट्रॉफी गौरव यात्रा आज समस्तीपुर पहुंची। पटेल मैदान में ट्रॉफी का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान डीएम और विधायक पटेल मैदान में मौजूद रहे। 11 से 20 नवंबर तक राजगीर स्पोर्ट्स क्लब में वुमेन एशियाई चैंपियनशिप का आयोजन होने वाला है। गौरव यात्रा जो एशियन वुमेन्स चैंपियनशिप हॉकी राजगीर में होने वाली है, उसके संबंध में आज समस्तीपुर जिले में पहुंची। लोगों के बीच में काफ़ी उत्साह है और ट्रॉफी को देखने के लिए, उसको फोटो खिंचवाने के लिए सब लोग बहुत लालायित हैं। ये बहुत गौरवशाली क्षण है। ऐसा है नालंदा के हरनौत में सीनियर आईपीएस अधिकारी विकास वैभव ने युवाओं से संवाद किया। इस दौरान विकास वैभव ने युवाओं से जातिवाद और सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर बिहार के विकास में अपना योगदान देने की अपील की। हरनौत ने गोनाबा पटेल नगर में किशनी गांव में युवा संवाद कार्यक्रम में विकास वैभव ने 2047 तक विकसित भारत में विकसित बिहार की भूमिका को लेकर आह्वान किया। तो अपना बिहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।